बेटा मैंने उस दिन आपकी अम्मी की चीखों की आवाज़ लगातार सुनी है। फिर कमरे में भी आकर कमरा देख के गई है। कहती है अच्छा ये वेंटिलेशन है इधर। तभी यहाँ से मुझे काफ़ी देर आवाज़ आती रही है चीखों की। मैंने कहा आंटी आप कितनी देर मेरी अम्मी की चीखों की आवाज़ सुनती रही है। कहती मुझे काफ़ी 20 मिनट आधा घंटा मैं आपकी अम्मी की चीखों की आवाज़ भी में रुकती भी थी और लगातार आती भी थी। मैं चीखों की आवाज़ सुनती रही हूँ आपकी अम्मी की। तो मैंने कहा आप चीखों की आवाज़ सुनती रही हैं, आपको तो इतना भी इलम हो गया होगा कि ये नीचे वाले घर से आवाज़ आ रही है, तो आपने आके मेरी अम्मी की मदद नहीं की। कहते हम लोग नीचे आए हैं, हम लोगों ने सीढ़ियों में बैठ के थोड़ा सा देखा है कि जिस तरह वो आपकी वालिदा को बालों से पकड़ कर घसीट के अंदर लेके जा रहा था उस्मान, और आपकी भाभी ने बाहर से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था। क्योंकि माली मकान आई हैं, उनके जो दरमियान वाली किराएदार है जिन्होंने मेरी अम्मी की चीखें सुनी थी, अफसोस के लिए आई थी, वो हमें बता रही थी कि आज हमने आपकी अम्मी की आधा घंटा चीखें सुनी हैं। आधा घंटा आपकी अम्मी चीखें लगाती नहीं हैं, आवाज़ देती रही हैं, मदद को पुकारती रही हैं, पर हम आपकी अम्मी की मदद को नहीं आ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, कृष्ण नगर सास जो है उसका मर्डर कर दिया जाता है एक बहू की जानिब से। इस वक्त मेरे साथ अनीस बीबी जिनका मर्डर किया गया, उनकी बड़ी बेटी जो है वो मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब इस केस के हवाले से नई अपडेट्स क्या हैं, किस तरह से जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है, क्या मामला हैं, कोई नए हकाइक जो हैं वो भी इनके पास आए हैं, वो भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनको पकड़ के अरेस्ट तो कर लिया हुआ है। इनके पहले हमें सुनने में यही आ रहा था कि ये जो उस्मान है इसके घर वाले काफ़ी इसके पीछे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको छुड़वाने में ये वो, लेकिन अब ये पुलिस के आगे आपको सब कुछ मान चुका हुआ है। और आज इनको इनके सैंपल्स के लिए भी लेके गए हुए हैं, जाके जहाँ से इनका पता चलेगा किस किस तरह इन्होंने मेरी अम्मी के साथ क्या क्या किया। आज हमारे पास हमारी माली मकान आई हैं, उनके जो दरमियान वाली किराएदार है जिन्होंने मेरी अम्मी की चीखें सुनी थी, अफसोस के लिए आई थी, वो हमें बता रही थी कि आज हमने आपकी अम्मी की आधा घंटा चीखें सुनी हैं। आधा घंटा आपकी अम्मी चीखें लगाती नहीं हैं, आवाज़ देती रही हैं, मदद को पुकारती रही हैं, पर हम आपकी अम्मी की मदद को नहीं आ सके। अफसोस के लिए आई थी हमारे पास। आपने उनसे पूछा नहीं अब क्यों नहीं आई इस तरह से? हमने अभी भी उनका अफसोस नहीं लिया। हमने कहा अब आपका क्या फ़ायदा हमारे पास आने का। कहती कि बेटा मैं नीचे आई थी, मैंने सीढ़ियों में देखा कि आपकी अम्मी को गिरेबान से बालों से पकड़ के अंदर लेके जा रहे थे। तो हमने कहा ये इनका घर का आपसी मामला है। मैंने कहा आपके बकौल आप मेरी अम्मी की चीखों की आवाज़ सुन के नीचे आई हैं, और ये अब आप कह रही कि इनका घरेलू मामला है। मेरी अम्मी की किसी किस्म की आप मदद नहीं कर सकी, कुछ नहीं मेरी अम्मी के लिए आप कर सकी। वो पहले भी खतून जो है वो आपके घर आती थी या अभी सिर्फ पहली दफ़ा आई हैं? पहली दफ़ा आई हैं। और मतलब कि जो है डेथ होने के इतने दिनों बाद वो भी नहीं, कभी नहीं आई, आज ही आई हैं। अफसोस के लिए बाहर खड़ी थी, अचानक से अंदर आई हैं, इस तरह बताने लग गई हैं। अच्छा, मुझे बताएं जो मुलजिमान है वो भी पुलिस की हिरासत में है? जी वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन मेरी भाभी को रिलीफ दे दिया उन्होंने। क्या करते भाभी, छोड़ते उनको? छोड़ने वाले ही हमारे तो साहब है, कह रहे कि वो जिस हालत में है इस हालत में हम उसको जेल में नहीं रख सकते, उधर पुलिस स्टेशन में भी नहीं रख सकते। उसको बच्चे की डिलीवरी तक के लिए ना घर में भेज दिया है कि डिलीवरी के बाद उसको अरेस्ट करेंगे और इसकी तफ्तीश दोबारा शुरू होगी। कितने दिन रह गए हैं अंदाज़ा के मुताबिक के तब डिलीवरी होगी, इसके बाद दोबारा उनको अरेस्ट करेंगे? उनके कल की डेट के मुताबिक उनके डेट पूरी हो चुकी हुई है, लेकिन अभी तक उनका हमें कुछ भी सुनने को नहीं मिला। ये तो पुलिस का काम है, वो हमें बताएं कि वो फ्री हुई है कि नहीं हुई, वो अरेस्ट करना है क्या नहीं करना। वो उल्टा कहते हैं कि आप भी इस चीज़ की देखें करें, हमें बताएं कि वो फ्री हुई है कि नहीं हुई, हम उस तरह उसको अरेस्ट करें। पुलिस वाले आपको कहते हैं कि आप देखें? हाँ जी हम देखें। उन्होंने हमें कहा कि आप इस चीज़ को देखें, अगर वो फारिग होती है तो आप हमें बताएं, हम उसको अरेस्ट करते हैं। जबकि वो मुलजिमा है, आपको एक कांस्टेबल को या किसी को पुलिस को वहाँ तैनात करना चाहिए कि वो उसको देखे, ये उनका काम है। फिर ना भाग जाए वो, तो फिर ना भाग जाए। हमें ये नहीं पता कि उसको कितने दिन की इन्होंने लीव दी है, कितने दिन का उसको मेडिकल के तौर पर लीव दिया और क्यों दिया है, कितने दिन का दिया, ये भी चीज़ का हमें नहीं पता। नाज़रीन देखें, सफ़ाक बहू जो है उसको पुलिस की जानिब से अभी फ़िलहाल जो है वो छोड़ा गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं। कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी गई ताकि इस तरह ना हो कि वो दोबारा कहीं यहाँ से कहीं फ़रार हो जाए, कहीं गायब हो जाए, तो फिर दोबारा उसको किस तरह से पकड़ेंगे? इस तरह के चांसेस हैं कि वो यहाँ से गायब भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि नहीं वो गायब नहीं होगी। हमने उनको छोड़ा क्यों है उनको? ये मेडिकल की वजह से कि वो आफ्टर डिलीवरी उनको हम लोग पकड़ लेंगे। हम उसको इसलिए नहीं रख रहे कि जिस तरह कि वो मुलजिम है, कल को वो अपने बच्चे को कुछ कर ले या अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा ले तो वो जान भी हमारे सर पे आ जाएगी, इसलिए हमने उसको उसकी डिलीवरी के लिए छोड़ा है। अच्छा, वो जो छत वाली ऊपर वाली जो मतलब एक मालिक मकान है, एक वो जो है जो आपके फर्स्ट फ्लोर पे रहती है खतून, उसने क्या क्या बताया कि किस तरह से आपकी वालदा को घसीटा गया? फ्लोर में रहती हैं जो अभी खतून आई हैं, उन्होंने बताया, अफसोस के लिए भी आई थी।
बता रही थी। मैंने तो उनको पहली दफ़ा देखा है। कहती बेटा मैंने उस दिन आपकी अम्मी की चीखों की आवाज़ लगातार सुनी है। फिर कमरे में भी आकर कमरा देख के गई है। कहती अच्छा ये वेंटिलेशन है इधर, तभी यहाँ से मुझे काफ़ी देर आवाज़ आती रही है चीखों की। मैंने कहा आंटी आप कितनी देर मेरी अम्मी की चीखों की आवाज़ सुनती रही हैं? कहती मुझे काफ़ी 20 मिनट आधा घंटा मैं आपकी अम्मी की चीखों की आवाज़ भी में रुकती भी थी और लगातार आती भी थी। मैं चीखों की आवाज़ सुनती रही हूँ आपकी अम्मी की। तो मैंने कहा आप चीखों की आवाज़ सुनती रही हैं, आपको तो इतना भी इल्म हो गया होगा कि ये नीचे वाले घर से आवाज़ आ रही है, तो आपने आके मेरी अम्मी की मदद नहीं की। कहते हम लोग नीचे आए हैं, हम लोगों ने सीढ़ियों में बैठ के थोड़ा सा देखा है कि जिस तरह वो आपकी वालिदा को बालों से पकड़ कर घसीट के अंदर लेके जा रहा था उस्मान, और आपकी भाभी ने बाहर से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था। क्योंकि वो कह रही है कि मुझे इन्होंने आते साथ ही मुझे कमरे में बंद कर दिया। इन दोनों ने अम्मी के साथ इस तरह ये की है, अजियत वाली मौत दी है। बल्कि माली मकान के बकौल और जो दरमियान वाली आंटी हैं उनके बकौल उन्होंने कहा है कि ये कान लगा कर दरवाजे को खींच के पकड़ के खड़ी हुई थी ताकि बाहर ना निकले, बाहर ना निकल सके। वो इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि कोई भी दरवाज़ा ना बाहर से लॉक नहीं होता, तो इसलिए दरवाजे को खींच के खड़ी हुई थी कि ये बाहर ना आ जाए। अच्छा मुझे बताएं, सारी लोगों ने कहानी भी सुन ली, अब बहुत सारे लोगों को इस वाक़े का पता भी चल गया किस तरह से सारा वाक़या पेश आया। क्या आपको लगता है कि अदारे जो हैं, जो हमारे पुलिस हुकाम है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? जी, आप जैसे हम लोग की आवाज़ बन के आते हैं और आप जैसे और भी बाकी लोग हमारी आवाज़ बन के आ रहे हैं, अब हमारे दिल में थोड़ी सी उम्मीद आ रही है। कल भी ये फ़रापी, ये इकरारुल हसन की ये वाइफ वगैरह सब आई हुई थी, ये अपने कोई लॉयर हमें रिकमेंड कर रही थी, बता रही थी। उन्होंने बाकायदा हमें दिया भी है, अपना वकील मिलवाया भी है, कल वो आए भी हैं। जिस तरह आप हैं, जिस तरह बाकी सब भी हैं, पहले पुलिस की चाहे अरेस्ट भी हो गए थे, सब उनके पास सबूत भी थे, हर चीज़ भी थी। आपको पहले भी बताया कि दिल में डर शक था कि कुछ होना चाहिए, छूट ना जाए। अब आप जैसे जो भी आ रहे हैं, इस चीज़ की हमें बड़ी तसल्ली होती है कि अल्लाह के हुक्म से अब हमारी अम्मी का शायद इंसाफ होगा, अब हमारी अम्मी का इंसाफ होगा। मरियम नवाज़ जो हैं लोगों के घरों में जाती हैं, बड़ा फ़ीमेल के लिए बड़ी चीज़ें करती हैं, उनके लिए नेवर अगेन के नाम से कैंपेन भी है, ख़तून को कोई हरास ना करे, कोई तशद्दुद ना करे। ये भी एक ख़तून थी अनीस बीबी, आप भी ख़तून हैं, वो भी ख़तून है। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी मरियम नवाज़ से? मेरी मरियम नवाज़ से डे वन से हर बार में, हर इंटरव्यू में, हर आवाज़ में यही अपील है कि आप अगर मेरा इंटरव्यू सुन रही हैं, आप हमारे किसी का भी इंटरव्यू सुन रही हैं, आप मेहरबानी करके हमारी मदद को आएँ, हमारे केस को गौर करें, मेरी अम्मी का इंसाफ करें, इन कातिलों को इब्रतनाक सज़ा दें। जिस अज़ियत से इन्होंने मेरी अम्मी को मारा है, इनको उसी अज़ियत से सज़ाए मौत दें। क्योंकि हमें सुनने को ये भी मिलता है कि ये कुछ देर का ट्रायल होगा, ये छूट जाएंगे, कभी टाइम आएगा ये ऐसे हो जाएंगे। आप भी एक खतून हैं, हम भी एक खतून हैं, मेरी अम्मी भी एक खतून थी, नमाज़ पढ़ने वाली थी। आप मेरी अम्मी को इंसाफ दिलाएं, आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि मेरी अम्मी को इंसाफ दिलाएं। नाज़रीन, आपने अनीस बीबी जिनका मर्डर हुआ, आपने उनकी बड़ी बेटी से तमाम तर गुफ्तगू सुनी है कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से। तो आप इसके हवाले से इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है और अपनी राय है उसका इजहार भी करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इनको इंसाफ जो है वो मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।